अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू सर जी। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान एमसीक्यूज़ के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एमए हाई स्कूल के पहले प्रिंसिपल कौन थे। तो एमए हाई स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे मौलवी समीउल्लाह खान। ठीक है, मौलवी समीउल्लाह खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए अलीगढ़ से किसने अलहदगी इख्तियार की। तो ट्रस्टीशिप बिल के खिलाफ एहतजाज करते हुए भी अलहदगी मौलवी समीउल्लाह खान ने इख्तियार की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात के बाद अलीगढ़ ट्रस्ट की सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारी किसे सौंपी गई। तो इसका जवाब है जनाब सैयद महमूद को। ठीक है, सर सैयद की वफ़ात के बाद सैयद महमूद को उनकी अलीगढ़ ट्रस्ट का सेक्रेटरी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बिल कब पेश किया गया। एल्बर्ट बिल जो है ये 1883 में पेश किया गया, 1883 में ये पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एल्बर्ट बिल का मकसद क्या था। तो एल्बर्ट बिल का मकसद था मकामी मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत का हक़ देना, कि जो मकामी जज थे वो केस सुन सकते थे जो भी यूरोपियन लोग काम कर रहे थे उनके खिलाफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान ने एल्बर्ट बिल के बारे में क्या रवैया इख्तियार किया। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस एल्बर्ट बिल की हिमायत की थी जो कि 1883 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसारुल सनादीद किस से मुतल्लिक है। तो आसारुल सनादीद इन ऑप्शंस में से मेरे ख्याल से आसार कदीमा से मुतल्लिक है, जो गुज़रे हुए लोगों की बाक़ियात होती है ना, उससे मुतल्लिक है। ठीक है, बाकी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की, ये फेमस मशहूर क्वेश्चन पीपीएससी में कई मरतबा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौज कौसर किसकी तसनीफ़ है। तो एस.एम. इकराम की ये तसनीफ़ है मौज कौसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पे पैदा हुए। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है वो पानीपत में पैदा हुए थे। ठीक है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए थे। अच्छा, देवबंद का मदरसा कब कायम हुआ। तो इसका भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसको भी सर्च करना पड़ना है। मेरे पास इंटरनेट नहीं है इस वक्त, चलें इसको आप ख़ुद वेरीफाई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहरीक रेशमी रुमाल में देवबंद के अकाबरीन में से कौन शामिल थे। तो तहरीक रेशमी रुमाल जो थी उसमें मौलाना महमूदुल हसन शामिल थे। ठीक है, मौलाना महमूदुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुदवतुल उलमा लखनऊ किसने कायम किया। तो नुदवतुल उलमा लखनऊ का जो था ये मौलवी मोहम्मद अली कानपुरी ने कायम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जामिया मिलिया दिल्ली की बुनियाद कहाँ रखी गई। अच्छा, ये क्वेश्चन इसका जवाब कोई नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, जंग आज़ादी 1857 कब शुरू हुई। तो ये 10 मई को शुरू हुई थी। ठीक हो गया, 10 मई को ये जंग आज़ादी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट है, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट की इशाअत का आगाज़ कब हुआ। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जो है वो 1866 से उसकी पब्लिश स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया। तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की इशाअत कब शुरू हुई। तो दिसंबर 1879 में। ठीक है, दिसंबर 1879 में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो है ये शाया होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू तंजीम आर्या समाज, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, पीपीएससी में कई मरतबा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। हिंदू तंजीम आर्या समाज किस शहर में कायम है। तो ये मुंबई में कायम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म की पैदाइश कब है। 25 दिसंबर 1876 को। नेक्स्ट है जी, एमएओ हाई स्कूल अलीगढ़ का इफ्तिताह कब किया गया। एमएओ हाई स्कूल जो है वो 24 मई 1875 को उसका इफ्तिताह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएओ कॉलेज अलीगढ़ का इफ्तिताह किसने किया। तो अलीगढ़ का जो इफ्तिताह था वो लॉर्ड लिटन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्या समाज ने अपना मारूफ कॉलेज DAV कॉलेज कहाँ शुरू किया। तो आर्या समाज ने अपना फेमस कॉलेज DAV जो है वो लाहौर में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्दो जज़र इस्लाम किसकी तसनीफ़ है। तो मद्दो जज़र इस्लाम जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग आज़ादी 1857 का आगाज़ किस शहर से हुआ। तो इसका आगाज़ जो है वो मेरठ से हुआ। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि 10 मई 1857 को इसका आगाज़ हुआ था। ठीक है, ये भी आपने डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में अंग्रेज़ फ़ौजें किस जंग की वजह से बरसगीर से यूरोप भेजी गईं।
तो जंग क्रीमिया की वजह से 1857 में अंग्रेज़ की फ़ौजें जो है वो बरसगीर से यूरोप भेजी गई थी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जामिया मिलिया को दिल्ली कब मुंतकिल किया गया? जामिया मिलिया को दिल्ली 1925 में मुंतकिल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मो समाज का बानी कौन था? ब्राह्मो समाज इसका बानी था राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज किसने कायम की? तो इसका भी जवाब है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसगीर में इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किसने किया? तो बरसगीर में इस्लाम की तबलीग का आगाज़ जो है यहाँ पे उसने दिया हुआ है ताजरों ने। ठीक है, ओके, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद ख़ान ने एक रिसाला जारी किया जो उनके इस्लाही अफकार फैलाने का ज़रिया था, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम था तहज़ीबुल इखलाक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के क़याम की तजवीज़ किसने पेश की? मुस्लिम लीग के क़याम की जो दूसरा तजवीज़ थी वो नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने पेश की थी। और ये इसके साथ एक और सवाल भी याद रख लें भी मुस्लिम लीग का नाम किसने रखा था? वो भी इन्होंने ही रखा था, नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ने ही नाम भी रखा था। ठीक है, इसको भी आप ऐड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तश्कील किस शहर में हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में ढाका में तश्कील हुई थी। ठीक है, ढाका में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की तश्कील के वक्त इजलास की सदारत किसने की? तो जवाब है जी वक़ारुल मुल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1900 में यूपी के किस गवर्नर ने हिंदी रस्मुल ख़त को स्कूलों और अदालतों में राज करने का हुक्म दिया था? तो एंटनी मैकडॉयल्ड। एंटनी मैकडॉयल्ड ने जो है वो यूपी के गवर्नर था। इसने हिंदी रस्मुल ख़त को तमाम स्कूलों और कॉलेजों में राइज करने का हुक्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू डिफेंस एसोसिएशन किसने कायम की? तो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन जो है वो मोहसिनुल मुल्क ने कायम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रहनुमा अलीगढ़ से अलहदा होकर नुदवतुल उलमा लखनऊ से मुंसलिक हो गए? तो इसका जवाब है जनाब शिबली नोमानी साहब। ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के मुजव्वज़ चौधरी रहमत अली कहाँ दफन हैं? तो पाकिस्तान के वो चौधरी रहमत अली जिन्होंने नाम रखा था सजेस्ट किया था वो लंदन में कैम्ब्रिज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मज़ार किस शहर में है? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो हैं वो यरूशलेम मतलब फ़लस्तीन में वो उनका मज़ार है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 के इजलास कांग्रेस में अंग्रेज़ी माल के बायकाट की तजवीज़ किसने पेश की? तो 1906 में जो अंग्रेज़ी माल की बायकाट की तजवीज़ थी वो मदन मोहन मालवीया ने की थी। मदन मोहन मालवीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर दफ्तर कहाँ कायम किया गया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर दफ्तर जो है वो अलीगढ़ में कायम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन मुस्लिम लीग किसने कायम की? तो जस्टिस अमीर अली सैयद ने। सैयद अमीर अली ऐसे भी पढ़ते हैं और जस्टिस अमीर अली सैयद ऐसे भी पढ़ते हैं, तो इन्होंने कायम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन पहली मरतबा कब मुंतखब हुए? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे वो 1909 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग का सानिया किस तारीख को पेश आया? तो जलियांवाला बाग जो था ये अप्रैल 13, 1919 को पेश आया था और शहर था अमृतसर। ठीक है, ये भी आप याद रखें, लाहौर से कोई 25-30 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत कमेटी कब कायम हुई? तो खिलाफत कमेटी जो है वो सितंबर 1919 में कायम हुई। ठीक है, और 1924 तक रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पहली खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919 की सदारत किसने की? तो मौलवी फजलुल हक ने की। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत कमेटी का मरकज़ कहाँ था? तो खिलाफत कमेटी का मरकज़ जो था वो मुंबई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज़ किस शहर से हुआ? तो हिंदू मुस्लिम फसादात का आगाज़ जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुल्तान से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहाट का हिंदू मुस्लिम फसाद किस साल हुआ? तो कोहाट का जो हिंदू मुस्लिम फसाद था वो हुआ था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस अमीर अली सैयद ने कौन सी तंजीम कायम की? तो इन्होंने सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन कायम की थी, CMA। ठीक है, CMA। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सर सैयद अहमद ख़ान अपने बेटे के साथ लंदन के सफ़र पर कब रवाना हुए? तो जवाब है जी 1869 में, 1869 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस के हिंदुओं ने उर्दू की बजाय हिंदी राइज करने का मुतालबा कब किया? तो इसका जवाब है जी 1867। बनारस के हिंदुओं ने उर्दू हिंदी जो तनाज़ा था वो भी इसी को कहते हैं
और वो बनारस से स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन, किस साल हुआ था? 1860, ठीक है, 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1863 में सर सैयद अहमद ख़ान ने एक इदारा कायम किया, उसका नाम क्या था? तो 1863 में जो इदारा बनाया था उसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAO हाई स्कूल अलीगढ़ का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया? ये सवाल हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मौलवी समीउल्लाह खान को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी का क़याम कब अमल में आया? तो ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी जो है ये 1886 में बनी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, अलीगढ़ को ट्रस्ट बनाने का बिल कब पेश हुआ? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट बनाने का बिल 1899 में पेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान ने कांग्रेस के क़याम पर क्या रवैया इख्तियार किया? उन्होंने वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जब कांग्रेस बनी तो क्या रवैया था? उन्होंने कहा कि वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो कि क्या होता है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के पहले बाकायदा इजलास कराची की सदारत किसने की? तो मुस्लिम लीग का जो पहला कराची में बाकायदा इजलास हुआ था उसकी सदारत सर आदम जी पीर भाई ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है जी, मुस्लिम लीग के दूसरे इजलास की सदारत किसने की? तो दूसरे इजलास की सदारत जो है वो जस्टिस शाहदीन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MAO कॉलेज अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला? तो जवाब है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में सड़क चौड़ी करने के लिए मस्जिद शहीद की गई जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ? तो जवाब है जी कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकसीम बंगाल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए जो कांग्रेसी वफ्द इंग्लिस्तान गया उसकी क़यादत किसने की? तो जो तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए कांग्रेसी वफ्द गया था उसकी जो सदारत थी, क़यादत थी, वो गोखले ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्मानी खिलाफत का ख़ात्मा किसने किया? उस्मानी खिलाफत जो ऑटोमन एम्पायर थी उसका ख़ात्मा कमाल अतातुर्क ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू की हिमायत में जिद्दोजहद की क़यादत किसने की? तो 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू की हिमायत में जिद्दोजहद, उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की बात हो रही है, तो वो की थी मोहसिन उल मुल्क ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट को हिंदू रिपोर्ट किसने करार दिया? नेहरू रिपोर्ट को हिंदू रिपोर्ट जो है वो इल्लामा इकबाल ने करार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबों में कांग्रेसी वजारतें कब कायम हुई? सूबों में जो कांग्रेस की वजारतें थी वो 1937 में कायम हुई थी और 1939 में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। ये साल भी याद रखें जिस साल वो निजात का साल बनाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस वजारतें कितने सूबों में कायम हुई? तो कांग्रेस की जो वजारतें थी वो 7 सूबों में कायम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकसीम के वक्त हिंदुस्तान का वाइसराय कौन था? तो तकसीम के वक्त, सिंपल क्वेश्चन है, माउंट बैटन था। नेक्स्ट है जी, बर्र-ए-सगीर जनूबी एशिया को 2 हिस्सों में तकसीम करने के फैसले का ऐलान किस तारीख को किया गया? बड़ा अहम सवाल है, कई मरतबा रिपीट हो चुका है, इसको स्टार कर रहा हूँ मैं। 3 जून 1947 को जो है वो इसके फैसले, तकसीम के फैसले का ऐलान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कायद-ए-आज़म ने गवर्नर जनरल का हलफ कब लिया? तो इसका जवाब है जी 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, पाकिस्तान बनने के अगले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करारदाद पाकिस्तान की हिमायत में सिंध की तरफ से किसने खिताब किया? तो सिंध की तरफ से जो है वो सर अब्दुल्ला हारून ने इसका खिताब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग 2 हिस्सों में बट गई तो लाहौर मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी कौन थे? लाहौर मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी थे इलामा मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह किस शायर ने अपने कलाम के ज़रिए इस नारा को मकबूल बनाया? ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये शायर जो थे असगर सौदाई थे, ठीक है, असगर सौदाई। पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने वाले शायर असगर सौदाई का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो इनका ताल्लुक़ भी सियालकोट से था, शहर फैज़ और शहर इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की आमद पर लाहौर में रेलवे स्टेशन के सामने पुलिस के लाठीचार्ज से एक कांग्रेसी लीडर जहाँ बक हो गया, वो कौन था? उसका नाम था जी लाला लाजपत राय, ठीक हो गया। ये सवाल भी कई मरतबा PPSC में रिपीट हो चुका है वैसे। नेक्स्ट है जी, 1946 में कौन सा मिशन बरसगीर के मसाइल के हल की तलाश के लिए बरसगीर आया? तो काबीना जो है, काबीना मिशन प्लान, ये आया था यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की आखिरी अबूरी हुकूमत में वज़ीर ख़जाना कौन थे? तो उसका जवाब है जी लियाकत अली ख़ान, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी थे, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी अबूरी वज़ीर आज़म भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कौंसिल की पहली खातून मेंबर कौन थी? तो जवाब है बेगम मोहम्मद अली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत महल किसका नाम है? हज़रत महल किसी औरत का नाम है। नेक्स्ट है जी, 1935 के एक्ट के तहत इंतखाबात कब हुए? तो 1935 के एक्ट के तहत इंतखाबात 1937 में हुए और 7 सूबों में हुए, ठीक है। नेक्स्ट है जी,
1882 में गावकश लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए गौ रक्षा सभा किसने कायम की, मतलब गाय की प्रोटेक्शन के लिए जो वो उन्होंने एक सभा कायम की, एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की, वो किसने कायम की? तो दयानंद सरस्वती ने। ये नाम आप याद रखें, गौ रक्षा काउ प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने कोई बनाई थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के तासीसी इजलास की सदारत किसने की? तो WC बनर्जी ने की, वोमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का मतलब है वोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म ने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किसकी इलेक्शन मुहिम से किया? तो जवाब है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, कायद-ए-आज़म कांग्रेसी रहनुमाओं में से सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर थे? तो जवाब है गोखले से। और ये गोखले वही हैं जो तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ मिशन लेकर लंदन भी गए थे। नेक्स्ट है जी, मदरसा कासिमुल उलूम देवबंद की बुनियाद किसने रखी? तो जवाब है मौलाना फजलुर रहमान ने। ये को पहले मौलाना फजलुर रहमान थे, आज वाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ में रखा हुआ देवता शिव जी किस चीज़ का देवता था? तो वो तबाही का देवता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग आज़ादी 1857 की नाकामी के बाद बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो उसको रंगून भेजा गया, बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जंग आज़ादी का आगाज़ किस शहर से हुआ? तो वो मेरठ से हुआ था और 10 मई 1857 का दिन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जंग आज़ादी के दौरान सर सैयद अहमद ख़ान किस शहर में सदर अमीन थे? तो जंग आज़ादी के दरमियान जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो बिजनौर में थे। ठीक है, बिजनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जंग आज़ादी 1857 के दौरान दिल्ली की इनकलाबी फ़ौज के कमांडर कौन थे? तो 1857 के दौरान दिल्ली के इनकलाबी फ़ौज के कमांडर थे बख्त ख़ान। ठीक है। नेक्स्ट है जी, पैट्रियाटिक एसोसिएशन किसने कायम की? तो पैट्रियाटिक एसोसिएशन जो है ये भी सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जस्टिस अमीर अली सैयद ने कौन सी तंजीम कायम करके मुसलमानों के मुतालबात एक याददाश्त की सूरत में वायसराय को पेश किए? तो जवाब है सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन। ठीक है, सर सैयद अमीर अली ने या अमीर अली सैयद ने सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन कायम की। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वफ़द शिमला की क़यादत किसने की? तो जो शिमला वफ़द गया था उसकी क़यादत जो थी वो सर आगा ख़ान ने की थी। ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। कुछ क्वेश्चन जो अनसर्टेन थे जिनके आंसर वो मैंने आपको बताया कि आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि इस मरतबा PPSC काफ़ी ज़्यादा और भी पोस्ट्स अनाउंस करने वाला है जल्दी। और नेक्स्ट जो ऐड आने वाला है मेरे ख्याल से वो सब इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में आने वाला है और सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, प्लस होंगी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, तो सारे लोग अपनी तैयारी जारी रखें इंशाल्लाह। इस साल में आप में से मोस्टली अवाम जो है वो जो अच्छी तैयारी करेगा इंशाल्लाह उसकी रिकमेंडेशन हो जाएगी। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएँ और यही आपकी अप्रिसिएशन है। और अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।